जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा विंध्य हिमाचल यमुना उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आपको एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा के गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज और चांद सितारे। आपके आने से दिखते हैं वही नजारे। थी जिसकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। घर में तैरो नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी व अध्यापकगण व अभिभावक व मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास अपना संविधान नहीं था। ऐसे में तब एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनाया गया। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका रही। गहन विचार विमर्श, मंथन और कई बैठकों के बाद बनाए गए इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के इस संविधान में जहां व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार निर्धारित किए गए हैं,
वहीं कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। साथियों, आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को हम जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। अपने भाषण के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि देश सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप में जान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये गणतंत्र हुआ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सीनू को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। गण व सम्मानित अतिथिगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना जाने हमें हमारे इस प्यारे से स्कूल के प्रांगण में कब बोलने का मौका मिलेगा। मैं सभी अपने प्यारे टीचर्स के बारे में कुछ पंक्तियां या लाइना बोलने चाहूंगी। बंद पिंजरे में कैद थे, एक उड़ान दी आपने। बंद पिंजरे में कैद थे, एक उड़ान दी आपने। खुला आसमान और एक नई मुस्कान दी आपने। पर तो थे पर सुकून ना था, पर तो थे पर सुकून ना था। उड़ तो सकते थे पर जुनून ना था। जब हौसले की छाया पड़ी आपकी, जब हौसले की छाया पड़ी आपकी, तब उड़ना सीख गए। अब हवाओं से ही क्या, तूफानों से भी लड़ना सीख गए। जो उड़ गए एक बार, बहुत काम करेंगे। फ्यूचर में आपका बहुत नाम करेंगे। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाएं, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाएं। गुरु कृपा से मैंने अनमोल शिक्षा पाई है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान। ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मुझे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे सही गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का एहसास देने के लिए धन्यवाद। मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए सभी अध्यापकों को धन्यवाद। हम भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे गुरु मिले। थैंक यू। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अंदर से डर जाते हैं। आज भी जब सुनते हैं उनके किस्से तो आंखों में अश्क भर आते हैं। इतना आसान नहीं होता हिफाजत वतन की करना, इतना आसान नहीं होता हिफाजत वतन की करना। कितनों की लाशें नहीं मिलती और कितने ही टुकड़ों में घर आते हैं। आता है खुश नसीब है वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान देश के काम आता है। बहुत ही सम्मान किया गया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएमसी प्रधान, सम्मान किया गया विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सूबेदार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री जगबीर फौजी जी, गांव के गणमान्य व्यक्ति, वे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो दिन है ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था, लेकिन सही आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली। तो इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो अपना देश का संविधान है वो इस दिन से लागू हुआ था। कोई भी दिन हो, दिन का विशेष महत्व होता है। आज से 3 दिन पहले 4 दिन 22 तारीख को जब देखा होगा कि अयोध्या में जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो राम भगवान तो बहुत पुराने समय से है, उन्होंने सृष्टि रची है, लेकिन दिन अपने लिए कब आया? 22 जनवरी का।
तो दिन का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन प्रोग्राम चाहे छोटा हो चाहे प्रोग्राम बड़ा हो और किसी भी जगह हो, उसका सम्मान होना चाहिए। आज हमारे राष्ट्रपति जी देश के दिल्ली में जनपद पर ध्वजारोहण करेंगे, कर लिया, अब तो टाइम उनका हो गया है। तो इस दिन बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती हैं, जो देश की हमारी प्रतिभा है उसको दर्शाया जाता है। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए भाई ये दिन आज का दिन है, क्यों मनाया जाता है। इसके साथ जब देखोगे, पढ़ा भी होगा और बताया भी है किताबों में कि कितने लोगों ने शहादत दी है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है, कितने लोग फांसी पर झूल गए इस दिन के लिए। जब पढ़ोगे और देखोगे उसके अंदर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे आज़ादी मिली, जब जैसे भगत सिंह जी और पंडित सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे जो हमारे शहीद आजम थे, ये देखो छोटी छोटी एज में 23 24 साल की उम्र में फांसी झूल गए थे, वो फांसी तोड़ दिए गए थे। किसके लिए? देश के लिए। आज कोई सोचता है अगर खुद का हित पूरा हो जाए तो ये सोचा ठीक है भाई, लेकिन उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। और मैं चंद्रशेखर जी की एक बार जीवनी पढ़ रहा था उनके बारे में, तो वो बड़े क्रांतिकारी थे। और वो कई बार क्या होता था कि पैसा इकट्ठा करने के लिए दूर दूर से कहीं से कोई लूट खसोट भी करते थे, जो अंग्रेजी खजाना था उसको लूटते थे, और लूटने के बाद उसके हथियार खरीदते थे। तो किसी ने चंद्रशेखर को कहा, बे तेरी माँ तो बोला भूखी गरीब परिवार से थे, बे तेरी माँ तो एक, उसको तो खाने के लिए दाने भी नहीं, रोटी भी नहीं है, और तू इस देश के लिए इतना बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो रहा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, और जो पैसे हमारे पास है इसमें से एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी माँ को रोटी नहीं दे सकते तो ये बता दो, मैं उसको भी गोली मार दूंगा। तो ये थी त्याग की भावना, और उनके बलिदान से आज ये देश आजाद हुआ है। तो प्रियजनों और प्यारे विद्यार्थियों, वो जो देश के रक्षक हैं, सम्माननीय हैं। ये फौजी शब्द जब आता है, अपने जगबीर जी फौजी, ठीक है, बड़ा सौभाग्य इनका सरपंच बने हैं, लेकिन जब इनके आगे फौजी शब्द जुड़ गया तो लोगों की एक सहानुभूति होगी, और गांव के लोगों ने भी ये अपने मन में ठान ली भाई इन्हीं को सरपंच बनाना, गांव का मुखिया बनाना। इतना आदर होता है फौजी का, कितना त्याग करते हैं अपने लिए। जब जाके देखो, बड़े होगे जब देखोगे सरहद पर, वहां कितनी इन्होंने कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ देखो, मैं एक बार एक फौजी के बारे में इसमें YouTube पर देखने लग रहा, चलता वो आ गया, बाबा हरभजन सिंह। हमें तो कभी सुना भी नहीं था, लेकिन सिक्किम के अंदर वहां ड्यूटी थी उनकी, बाबा हरभजन नाम का फौजी था। और जब उस फौजी की वो आपस में लड़ाई हो रही थी अपने चीन के बॉर्डर पर, वहां उसको वो घायल हो गया, और घायल होकर जो हमारे फौजी थे उन्होंने देखा भी तो गुजर गया, मर गया, क्योंकि वो उसकी लाश वो मिली नहीं, बॉडी नहीं मिली। वहां से टुकड़ी वापस आ गई, और उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर दर्शा भी दिया ये मर गया। लेकिन जब वो फौजी हरभजन था, वो मर तो गया, लेकिन उन्होंने देश की फिर भी रक्षा की। YouTube के अंदर खोल के देखोगे, बाबा हरभजन भर के देखोगे, तो उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। बताते हैं कि उस दौरान मरने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करी। कैसे सेवा करी? जब चीन के जो सैनिक थे वो आते थे, और रात को उसी दौरान उसके घोड़े की आवाज आती थी, हरभजन सिंह के घोड़े की, ताकि वो बता देता था हमें, वो बता देता था भाई आप बहनी खतरा है, तैयार हो जाओ, हमें सचेत करता था। और जब उन्होंने जो वहां फौजी थे उन्होंने बताया, अपने प्रशासन को ये बात बताई, भाई हमारी तो रक्षा करने के लिए किसी के सपने में आया था वो, और अब भी वो रक्षा कर रहे हैं बाबा हरभजन। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने वहां मंदिर बनवाया, और उसकी जो पेंशन वो पे थी यूं की बहाल कर दी गई, और उसको बैठने के लिए वहां और कुर्सी लगा दी गई। जैसे वहां एक सैनिक
सरकार। तो इसके साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि इनको देश की रक्षा करने के लिए कितना सम्मान देना चाहिए। अब सरकार ने योजना शुरू की है, तो फौजी अगर किसी का बाप है, किसी का दादा है, तो उसकी पढ़ाई के लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा। तो अगर किसी का बच्चा है, किसी के ना जान में, तो इसको अवगत कराइए आप। और इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बताता हूं मैं कि पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़िए, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्कीमें आती हैं। NMMS आता है, 10,000 रुपये सालाना मिलते हैं अगर कोई बच्चा टेस्ट क्लियर कर देता है। उसके साथ साथ बुनियाद और सुपर 100 जैसी सुविधाएं दी गई हैं। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं। और इसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग आए हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उनको सुबह उठ कर नमस्ते करने के बारे में बताएं, तो जब तो तुम्हें पता होगा इसका हाँ भाई क्या मूल्य है। हमारे जो मूल्य हैं वही हमारे धरोहर हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारे आदर्श और हमारे संस्कार बढ़िया होंगे तो हमारा जीवन सफल है। मैं बात कर रहा था रविंद्र जी से, परसों भी प्रोग्राम था, या MP साहब अपने आए हुए थे विद्यालय में, और उनके एक क्लिप देख रहा था। जो देश के हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने अपने टीचर को, उसके बच्चे को जो पढ़ा रहा था, उसको चिट्ठी लिखी, वे मेरे बच्चे को एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। एक राष्ट्रपति जो देश का अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है। अमेरिका सुना, अमेरिका तो अमेरिका का वो राष्ट्रपति, तो उससे बड़ा तो वो है ही नहीं। इतना पावरफुल आदमी ने टीचर को पत्र लिखा, भाई तू मेरे बच्चे को पढ़ाता है, इसको अच्छे संस्कार दे, इसको पता भी माँ बाप का क्या महत्व है, देश के प्रति हमारी क्या सहानुभूति होनी चाहिए। तो उस क्लिप के अंदर बड़ी अच्छी बात बता रखी थी। तो जब ये देखो कि टीचर का कितना बड़ा रोल होता है किसी बच्चे को की जिंदगी बनाने में। अगर टीचर अच्छे होंगे तो उनके विद्यार्थी भी अच्छे होंगे। तो इस विद्यालय में अच्छे टीचर हैं, अच्छी पढ़ाई है। मैं ये कहूँगा कि इसका फायदा उठाओ और सरकारी स्कूल में पढ़ो। ये बहुत योजना आई हुई है। 5 नंबर तो +2 के बाद जब जाओगे BA में एडमिशन लोगे, BSc में लोगे। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा होगा तो सरकारी स्कूल का बच्चे को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसका फटाफट एडमिशन हो जाता है। हर प्रकार की सुविधा मिलती है विद्यालय में। फ्री भोजन है 8 क्लास तक, फ्री किताबें हैं, फ्री वजीफा है, फ्री वर्दी है। तो इसका लाभ उठाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी है आज, और आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ, तो उसमें भारत के पास अपना संविधान नहीं था। कोई संविधान न होने के कारण फिर काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व से एक समिति बनी, जिसमें 379 सदस्य थे और 15 महिलाएं थी। फिर उन्होंने मिलकर एक संविधान बनाया। और भारत का संविधान एक किताब है जो न्याय है, नियम है, विधि है, जो दंड है, क्षमा है, स्पष्ट है, निरपेक्ष है, जो कर्तव्य है, अधिकार है, विचार है, आधार है, जो सम्मान है, साधन है, समाधान है, जो प्रतीक है, पवित्र है, जो सत्य है, महान है। वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान ही है जो हमें अन्य देशों से अलग बनाता है। यह संविधान ही है जो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वहीं एक नागरिक के तौर पर अनेक कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। अतः हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम हमारे कर्तव्यों का पूरी शिद्दत से पालन करेंगे तथा हमारे राष्ट्र को समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू। जिसका बेटा सरहद पर हो वह माँ कहाँ सुकून से सोती है, और बेटे की आंखों में भी
जाते बेटे की जाते अश्क के मोती, यह तो देशभक्ति का नशा है साहब, वरना जिंदगी से प्यारी मौत किसे होती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 9वीं कक्षा से राधिका को कि वो मंच पर आए और अपने माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण व प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिनके ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आज़ादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आज़ादी की दौलत है वीरों की बदौलत, जिनके ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। गोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी, इस मिट्टी की लाज बचाने हो गई वो कुर्बान, मर्दानी कहलाई है वीर गति पाई है, मर्दानी कहलाई है वीर गति पाई है, जिनके ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। सुखदेव भगत सिंह थे राजगुरु हटके, हंस के जो फांसी के फंदे पे लटके, जीते जी जो हाथ न आए थे आजाद महान, लाखों और हजारों ने रक्त को बहाया है, तब जाके हमने फिर आजादी को पाया है, जिनके ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आज़ादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आज़ादी की दौलत है वीरों की बदौलत, जिनके ही दम से महका है ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कितनी ही माओं ने खुद को अपने बेटे के वियोग में जलाया है, कितनी ही माओं ने खुद को अपने बेटे के वियोग में जलाया है, तब जाकर मेरा यह वतन मुस्कुराया है। यह आज़ादी हमें यूं ही विरासत में नहीं मिली, कितने ही वीरों ने अपने लहू का कतरा कतरा पंचायत सदस्य भी हैं, शायद ग्राम पंचायत में काफी भागीदारी रखते हैं, रणधीर सिंह जी, वो अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें रणधीर सिंह जी का। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो चाहते हैं ऐसे अक्षरों को हमारी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। बहुत ही सम्मानित हमारे गांव के मुखिया भाई जगवीर फौजी जी, इस स्कूल के प्रधानाचार्य बहुत ही कर्मठ मेहनती डेडिकेट सूबेदार जी, भाई बहुत ही सोशल वर्कर भाई रोहतास फौजी जी, और इस स्कूल के सभी डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर, मेरे सामने बैठे इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, आप यहाँ मनरेगा मजदूर भी आए हैं। कितनी मेहनत से सुबह कड़ाके की ठंड में कसड़ी तसड़ी लेकर के अपना काम करते हैं ताकि अपने बच्चों के इनका उज्जवल भविष्य बनाने में इनकी भागीदारी हो सके। आपको पता है कि नो नेशन कैन बी ग्रेट हुज पीपल आर नैरो माइंडेड। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी घर उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके लोग शिक्षित नहीं होंगे। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। शिक्षा ही ऐसा एक्शन है,
ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप अपने बच्चों को एक अच्छी मुकाम पर पहुंचा सकते हो। आजकल तो आपको पता ही, हर 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर गांव से कोई न कोई सेक्शन कॉलेज, कोई न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई न कोई मेडिकल कॉलेज खुले हुए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ कर सके, कोई मास्टर बन सके, कोई डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बन सके। लेकिन मैं इतना आपसे कहूंगा, आपके बच्चों का स्कूल से जाने के बाद आपका दायित्व बनता है कि आपके बच्चे किस सोसाइटी में बैठते हैं, किस सोसाइटी में उठते हैं, किन बच्चों के साथ उनका आना जाना है। उनको पढ़ने का टाइम उचित दीजिएगा, खेलने का टाइम उचित दीजिएगा, साथ संगत का भी ध्यान रखना होगा, ताकि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। और देखो, हम तो एक सोशल वर्कर है, सामाजिक वर्कर है, हम तो संस्था चलाते हैं, मदर टेरेसा डोनेशन एंड ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन भी मैं हूं मैं, और हमारे इनमें 200-300 मेंबर भी है, और कई सालों से हम अपना बहुत ही ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। इसी संस्था के तहत मैंने आज से 10 साल पहले मेरे 5 माह के बच्चे जतिन की दोनों आंखें डोनेट की थी। मास्टर जोगिंदर जी भी पुनिया हमारे साथ में थे। साथियों, त्याग करना छोटी बात नहीं होती, जिसका बच्चा गुजरता है ना उसको पता लगता है। मैंने 1 मिनट में मैं अपनी मिसेज से बात करके, यहीं बैठे हुए निर्मल मेरी मिसेज, मैं ऐसे अपना बच्चा तो गया, कम से कम 2 बच्चों की दुनिया देखे। सुबह न्यूज़पेपर में भी आई थी, आज ही जिंदा है जतिन की आंखें, जतिन की आंखों से 2 बच्चों की दुनिया रोशन। लेकिन आपने सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा सोचें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपने मुझे इतना समय दिया, मान सम्मान दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करना चाहूंगी 11th क्लास से रुचि को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। क्लैपिंग जोर से कर दो। माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावक, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां समर्पण की गाथाएं गली गली में गूंजित होती, जहां प्रेम की कविताएं हृदय हृदय में संचित होती, ग्रंथों के मंत्रों से गूंजित गंगा का हर घाट रखना, देश बढ़े जितना भी लेकिन देश का अंदाज रखना, देश के कोने कोने से स्नेह भरा संदेशा, जहाँ समर्पण की गाथाएं गली गली में गूंजित होती, जहाँ प्रेम की कविताएं हृदय हृदय में, ग्रंथों के मंत्रों से गूंजित गंगा का हर घाट रखना, देश बढ़े जितना भी देश का अंदाज, देश बढ़े जितना भी देश का अंदाज। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. शाद रहे तू ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। जय हिंद। और बेटा प्लीज 5-4 मिनट बच्चे शोर करने का कष्ट ना करें बेटा, ध्यानपूर्वक बातें सुने। सरपंच साहब। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वंदे। आदरणीय प्रधानाचार्य, चीफ गेस्ट ईश्वर जी, प्यारे बच्चों, अध्यापकगण, गांव से आए हुए सभी गांव के लोग, प्यारे बच्चों, आप सभी को पता आज हम किस वजह से इकट्ठे हुए हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की खुशी में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मेन त्योहार हमारे जो जाति धर्म भेदभाव सभी को दूर रखते हैं, ये सभी मिलके मनाते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। मेन त्योहार यही है, बाकी तो सब शोरनी बच्चों शोरनी। तो ये प्रोग्राम हमारे को हर साल बड़े धूमधाम से करने चाहिए। ये प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए था। मैडम जी बोल रहे थे ना कि ये बक्से बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है इस प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम कल ही हुआ, मैं प्रिंसिपल जियों से बात करी थी, कल हुआ तैयार। क्यों सर? नहीं तो पहले आ जाते, बक्से भी आ जाते और भी अच्छा प्रोग्राम होता, टेंट भी लगता इधर है। आगे 15 अगस्त को और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे हम। जय हिंद। मौत का नाम सुनकर भी जो मुस्कुराया था, मौत का नाम सुनकर भी जो मुस्कुराया था, सबके अंदर देशभक्ति का तूफान जगाया था। और इस वतन के खातिर उसने चूमा था फांसी का फंदा, और इस वतन के खातिर उसने चूमा था फांसी का फंदा। ऐसे ही नहीं, वह शहीद आजम कहलाया था। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 7th क्लास से प्रांचल और मनीषा को कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम प्रांचल है। मैं आपको देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। मुझे ना टोक मेरी माँ, मुझे ना रोक मेरी माँ, सीमा पे तू जाने दे, दुश्मन मार गिराने दे। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ धरती माँ, है सौगंध धरती की, न तेरा सर झुकाऊंगी, अपने हौसलों से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। डर के पीठ दिखाऊं ना, पीछे कदम हटाऊं ना, सीमा पे तू जाने दे, दुश्मन मार गिराने दे। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ भोली माँ, कांटे कितने बिछे हो माँ, मैं फूल बिछाऊंगी। प्रेम करना जो भूले उन्हें मैं प्रेम सिखाऊंगी, कहीं गिरने ना दूंगी
दुश्मन मार गिराने दे। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ धरती माँ, मुझे ना रोक मेरी माँ, मुझे ना टोक मेरी माँ, सीमा पे तू जाने दे, दुश्मन मार गिराने दे। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ धरती माँ। थैंक यू। सभी ग्रामवासी, गांव के गणमान्य व्यक्ति और एसएमसी प्रधान श्री ईश्वर सिंह जी, वह माताएं, बहनें, वह प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज इस गणतंत्र दिवस के उत्सव पर सभी ग्रामवासियों को, गणमान्य व्यक्तियों को, महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और विद्यालय में पधारने पर पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सज्जन कुमार जी ने भी बताया और आप सभी बच्चे जानते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के कुशासन से मुक्त हुआ और हमारे जवानों ने बड़ी बलिदानी, बड़ी कुर्बानी दी है। उसके बाद हमें आजादी मिली है। आजादी के बाद आजादी प्राप्त करना ही हमारे शहीदों का मकसद नहीं था, बल्कि आजादी के बाद अपने देश में शासन सत्ता किसके हाथों में जाए। तो सबसे दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। जैसे कि बेटा सभी को पता है कि संविधान के असली मायने क्या है। सभी जनता को समानता का अधिकार, सभी जनता को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, अवसर प्रदान करने का अधिकार, ये सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता का शासन है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में काफी त्रुटियां हैं। सबसे पहले सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। जब हमारे नागरिक शिक्षित होंगे तभी नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी और अपने अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। जो समानता का अधिकार संविधान के अनुसार लागू किया गया है वो तभी संभव है जब हमारी सारी की सारी जनता शिक्षित हो जाएगी। तो शिक्षा का महत्व का जरूर लाभ है जब हमारे संविधान में नागरिकों को विकास के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जब हमारे नागरिक शिक्षित हो जाएंगे बखूबी हमारा लोकतंत्र सफल हो जाएगा। अब मैं पुनः गणमान्य व्यक्तियों को दोबारा से विद्यालय में पढ़ाने पर बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देते हैं गणतंत्र दिवस की। और अभी सभी बच्चे बैठे रहेंगे, आप सभी बच्चों को प्रसाद भी दिया जाएगा और ग्राम पंचायत से भी कुछ सदस्य आए हुए हैं जो आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे। कोई बच्चा अभी ना जाए बेटा। और गणतंत्र दिवस पर पूरे सभी बच्चों को, सभी ग्रामवासियों को, मुख्य अतिथि को, सभी स्टाफ सदस्यों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जान आ जाए।
अपने अंदर के सच्चे हिंदुस्तानी को कभी न सोने देना, इस वतन का गौरवशाली इतिहास कभी न खोने देना। बेशक अपने धर्मों को रखो अपने दिल में, मगर इस वतन के लिए मोहब्बत कम मत होने देना।